कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। घर से क्या दीन लेके चल रहे हैं? फिरका आप पहले तो मैं ये तारुफ करा दूं, मैं शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान रहा हूँ ना जी। हाँ, वो सारे वही थे बिल्कुल। हाँ? तो फिर मैंने अली भाई को जो है वो सुनना शुरू कर दिया कि ये क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, क्रॉस चेक जो सवालात मेरे जहन में थे और उसका जवाब नहीं मुझे मिल रहा था। जो करीबी कजन्स वगैरह वो सिपा साहबा और इनके अहदेदारान थे। अच्छा। तगड़े तो या 1:30 बजे के करीब कॉल की। अच्छा। और मुझे कहा यार किधर फंसा दिया तुमने? क्या हुआ? अच्छा। कहता यार ना मैं सो सका ना मैं जाग सका। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं यही सोचता रहता हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम आतिफ शेख। आतिफ शेख। जी। आतिफ शेख भाई किधर से? मैं कराची से। माशाल्लाह। कराची से? जी। कब निकले जी कराची से? कराची से मैं बेसिकली इस्लामाबाद आया था अपने एक काम से, सही है। और फिर वहाँ से यहाँ आ गया। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, सुबह कितने बजे पहुंचे आप इधर? मैं कल शाम आ गया था। अभी आज सुबह अकेडमी में टाइमली आए? अच्छा, हाँ यहाँ तो टाइमली आ गया। नाश्ता किया आपने? बिल्कुल। अकेडमी का लंगर खाया? आया इसलिए था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वही ना, इतनी दूर से आए और याद तो रहे ना हाँ, अकेडमी का लंगर तो यादगार तो खा बनाना नहीं। दारे रकम का लंगर। बिल्कुल। अच्छा आदित्य भाई, आपका जो साबका फिरका था वो क्या था? घर से क्या दीन लेके चल रहे हैं? फिरका आप पहले तो मैं ये तारुफ करा दूं, मैं शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान रहा हूँ ना जी। हाँ, वो सारे वही थे। वही थे बिल्कुल। हाँ? और फिर उसके बाद फिरका ननियाल से वो बरेलवी मकतब फिक्र पे थे। अच्छा। ददयाल मेरा देवबंद पे था। अच्छा। अच्छा, वालिद मेरे जो हैं वो मदनी साहब अच्छा को पढ़ते थे, फॉलो करते थे, वो बड़े मोतदल से थे, लिहाजा वही शायद ट्रांसफ़र हुआ उसमें। ठीक हो गया। वालिद के बाद जो है वो घर में माहौल जो है वो देवबंद का रहा मेरे। देवबंद का रहा, सही हो गया। अच्छा, देवबंद का जब माहौल रहा जी, और वो अकायद व नजरियात जब आप लेके चल रहे थे, तो क्या ऐसी कमी रह गई थी कि इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, आज उनके पास मिलने भी आ गए हैं? ये लोग तो कहते हैं कि इसको सुनना नहीं है, वो कहते हैं ये फितना है उम्मत का सबसे बड़ा। आपको पता है देवबंद के बड़े बड़े मुफ्ती, तो फिर आप इधर मिलने आए हुए हैं? अच्छा, असल में मैं देवबंद से भी ज़्यादा ना, मैं तो पहले मैंने आपको कहा कि शनाख्ती कार्ड से भी ज़्यादा मैं तो बाहर ही हो गया था। बिल्कुल नहीं। सोच समझ कुछ ना, नमाज वो भी नाम गई था देवबंद था, वो भी नहीं था मेरा। सही है। क्योंकि मैं मीडिया से रिलेटेड रहा हूँ ना, तो वहाँ पर रिसर्च है, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास जब जवाब नहीं होते ना, तो फिर आप बिल्कुल ट्रैक सही छोड़ जाते। बिल्कुल सही है। तो बस उसी से मैं मुतासर रहा। ये जो कोविड से कुछ अर्सा पहले ऐसे ही जर्नल देखने के दौरान जो है, एक वो इंजीनियर साहब का क्लिप आया हज़रत बिलाल से मुतालिक, कि वो जो अजान वाला वाक़या उनका मशहूर है, वो ग्राउंड पर है नहीं है हकीकतन ऐसा। तो उसने थोड़ा सा ट्रिगर किया था मुझे कि ये ऐसा भी है। फिर उसके बाद फजर की नमाज में, सॉरी फजर की अजान में जो जुमले शामिल करने का हजरत उमर पर जी सही है। अच्छा, वो भी फिर मैंने सुना, फिर मैंने उससे रिसर्च शुरू कर दिया। ठीक हो गया। ये स्टार्टिंग तारुफ था इंजीनियर साहब का। हाँ, मेरा उस वक्त जैसे ऐसा नहीं है दीन से भी कोई खास लगाव नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। ज़ाहिर है मैं तो वो क्वेश्चन, ज़ाहिर है जो चीज़ें मेरे इल्म में थी, बिल्कुल वो जब सामने उसका क्रॉस चेक आ रहा था तो वो मैं चेक कर रहा था ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो फिर उसको मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ किताबों के हवालाजात ये वो ढूंढ ढांड कर देखने शुरू किया। तो फिर एक उम्मीद सी हुई कि यार ये कुछ अच्छा है, नई रिसर्च है, इस चीज़ को चेक करना चाहिए। माशाअल्लाह। तो फिर मैंने अली भाई को जो है वो सुनना शुरू कर दिया कि ये क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, क्रॉस चेक जो सवालात मेरे जहन में थे और उसका जवाब नहीं मुझे मिल रहा था ना, वो मुझे मिलना शुरू हो गया। बेसिक जो बुनियाद थी इनको सुनने की, तो वो जो जवाब मिलना मुझे शुरू हो गया। तो फिर मैंने सुनना शुरू कर दिया और फिर मुझे तौहीद, अल्लाह का शुक्र है, इंजीनियर साहब की तरफ से सीखने को मिली।
मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद का मुकम्मल तारुफ मिला किस तरह से है, वरना तो हम ट्रैक छोड़ चुके हुए थे। अल्लाह अकबर, सही बात है, सही बात है, ज़बरदस्त। तब आप अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अल्लाह की तरफ वापस लौटे। बिल्कुल ऐसा ही है, जब बिल्कुल आपकी ऐसा ही। गुत्थियां सुलझनी शुरू हुई, बिल्कुल, सवालात के देखिए ना, जवाब मिलने शुरू हुए। जब आपका दिमाग उलझा हुआ हो, बिल्कुल कुछ सही है चीज़ जी। क्लियर ही ना हो, तो फिर आप वो ट्रैक छोड़ते हैं। बिल्कुल आपको सही। जो रास्ता फिर दिख रहा होता है आप उस तरफ जाते हैं सिर्फ। तो मुझे जो दिख रहा था उस तरफ था, लेकिन इंजीनियर साहब की ये मेहरबानी है, अल्लाह का करम है कि उनको मैंने सुना है और मेरा बहुत सा जो मेरा विजन है क्लियर हो गया अल्लाह के हवाले से, आखिरत के हवाले से, दुनियावी मामलात के हवाले से बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा। अच्छा, लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो गई। जब लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो गई, आपकी फैमिली, जो आपके लोग, घर वाले, जो आपके करीबी लोग थे, उनको तो पता था कि भी आतिफ भाई किस मिजाज के बंदे हैं और वो किस लाइन पे हैं। जब चेंजिंग आई तो क्या तासुरात मिल रहे थे? क्योंकि आपने फिर नमाज भी ठीक की होगी, बिल्कुल। सारे मामलात, तो वो तो कुछ कह रहे होंगे ना कि भाई किधर चल पड़ा है, क्या हो गया है? हाँ, तो वो भी बिल्कुल। थोड़े से बताए ना, वो क्या हुआ? नहीं, ऐसा ही रहा है। पहले तो मैंने आपको बताया ना कि जुम्मा भी नहीं था हमारे पास सही है। पढ़ने के लिए, तो वो फिर रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज शुरू कर दी। तो जो दोस्त वगैरह, जाहिर है सारे सुन्नत दोस्त तरीका भी शुरू किया ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखें ना, हम जब किसी चीज़ को अख्तियार करें तो फिर मुकम्मल अख्तियार करें। मैं ज़ाती तौर पे दरअसल इस सोच से हूँ कि अपना नफ़ा और नुकसान अपने ज़ाती फ़ैसले के मुताबिक होना चाहिए। आप अपने नफ़े के भी खुद जिम्मेदार हैं, नुकसान के भी, तो इसलिए फ़ैसला भी आपका होना चाहिए कि सही है। दूसरा कोई क्यों करे। तो इस पे सारे वो एक फैमिली में एक खुशी ये थी कि शुक्र है कि ये हाँ, इस तरफ आया। नमाज की तरफ तो आ गया। सही है। अच्छा, फिर अच्छा मेरे जो करीबी कजन्स वगैरह वो सिपा साहबा और इनके अहदेदारान थे। अच्छा। तगड़े। तो अच्छा, मैंने कभी भी ना किसी को टोका नहीं है, मैंने अपने अमल से क्वेश्चन पैदा कर दिया। मैं तो ये होता कि सवाल हो जाए, वो मुझसे पूछें तो जवाब दूं, वरना छेड़ चाड़ के तो फिर सही है। उसमें इस्लाह की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती। तो वो फिर मुझसे ये सवालात शुरू हो गए। वो कज़न पूछे ये क्या कर रहे हो, तुम रफ़ायदैन क्यों कर रहे हो? हाँ, फिर उन्होंने बताता था कि भाई इस वजह से कर रहा हूँ ये। तो वो बड़ी एक बहस चलती रही ना। सही है। उससे ये है कि काफ़ी अब सूरत-ए-हाल चेंज है माशाल्लाह। जहाँ तक जिनका तो इस्लाह की गुंजाइश ही नहीं थी उन पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी मेरा एक दोस्त है, भाइयों की तरह दोस्त है, वो बड़ा एक्टिविस्ट था, सिपाह साहबा का अहदेदार था। तो उसे मैंने कहा कि यार ये सूरत हाल, पहले तो उसने मुझे जब देखा रिफ़ायदैन से ना, तो उसने मुझे डायरेक्ट कहा यार तुम अहले हदीस हो गए हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा है तुम्हें रिफ़ायदैन की नमाज में? मैंने कहा वो तो मैं कर रहा हूँ। उसने कहा क्यों कर रहे हो? तो मैंने उसे कहा कि भाई ये है, ये रिसर्च है, ये देखो। तो 2-3 दिन तक इसी तरह से हम बातचीत करते रहे। एक दिन रात उसने मुझे 1 या 1:30 बजे के करीब कॉल की। अच्छा। और मुझे कहा यार किधर फंसा दिया तुमने? क्या हुआ? अच्छा। कहता यार ना मैं सो सका ना मैं जाग सका, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं यही सोचता रहता हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे तुमने अब ये इधर फंसा दिया है, मुझे समझा मैं क्या करूँ। उससे फिर जितना मेरी फहम था उस हिसाब से उसे मैं गाइड करता रहा चीज़ों को। एक दिन इत्तेफाक से ऐसे ही वहाँ हमारे जलसा था सिपा साहबा का। इसने कहा चल, मैंने कहा चलो। अच्छा, हम जाकर वहाँ बैठ गए। वहाँ पर एक मौलाना ने बयान करते हुए क्लेम कर दिया, बात जिस तरह वो मेरा ख्याल है उसकी स्लिप ऑफ टंग ही था, उसने क्लेम कर दिया कि सहाबा मासूमीन है। तो मैंने अपने दोस्त जो साथ ही बैठा था उसका मैंने हाथ दबाया। उसने मुझे क्या हुआ? मैंने कहा ये तुम देख रहे हो कि मासूमीन का तुम्हें पता है स्टेटस, जिस तरह से क्लेम जिस फ़िरके के ख़िलाफ़, जिस ग्रुप के ख़िलाफ़ तुम कर रहे हो, उनका ये क्लेम जो है ना वो बहुत ऊपर सतह पे, ये तो बहुत नीचे तक आ गए। ओवरऑल पे जो है वो मासूमीन का इनका स्टेटस आ गया। तो वो मुझे वहाँ से उसने कहा यार फिलहाल तो सुन पर उठ के जाते हैं, बात करते हैं। तो फिर वहाँ से जो उठे हम और घर तक आते आते ना मुझे कहने लगा यार मुझे ये लेक्चर्स भेज, वरना पहले उसने मुझे सख्ती से कहा हुआ था कि मुझे नहीं, क्योंकि वो शायद देखे ना अल्लाह की तरफ से हिदायत हो तो ट्रिगर कहाँ होता है ये अल्लाह फैसला करता है ना, ये अल्लाह का फैसला है कि वो कहाँ पर ट्रिगर होगा। उन्होंने कहा यार मुझे ये चीज़ें भेजो, मैंने उसे भेजनी शुरू की। अच्छा, रफ़ायदैन पे जैसे मैंने खुद ज़ाती तौर पे मैंने आपको कहा ना मैं फ़ैसला कर लेता हूँ, मैंने
जमात में जाकर मस्जिद की मैंने रफ़ा यदैन शुरू कर दिया। मैं नोट हुआ बाकायदा, और मैं चाहता हूँ ये था कि भाई क्वेश्चन जो करना चाहता है कर, बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हमारी फैमिली प्रोमिनेंट फैमिली थी एरिया की, तो लोग जिस तरह से वो क्या कहते हैं मत्थे लगने से घबराते थे, मत्थे नहीं लगते थे, लेकिन क्वेश्चन करते थे, उन्हें जवाबात देते थे। मेरे पुराने मोहल्ले के बहुत से बच्चे नौजवान वो मेरे पास आकर बैठ जाते थे, क्वेश्चंस करते थे ये वो, क्योंकि मैंने इख्तियार जो कर लिया था कुरान सुन्नत का मनहज। तो अब वो बच्चे परेशान ये थे कि अतवी मेरा दिल तो करता है यार, पर अब्बू मारेंगे सही है। या अब्बू मारेंगे या चचा डांटेंगे, ये इस तरह के बस वो लोगों के हैं। लेकिन आपको फैसला तो खुद करना है अपना, कि आप कैसे करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कर रही है आप, जो हमारी आने वाली जनरेशन है फैसला कर रही है। वो आपको हर संडे यहाँ पे आकर आपको नजर आता है कि आपको देखते हैं कि 80-90% वो ही बच्चे हैं या यंग जनरेशन है ये। ऐसा ही है। हाँ, कोई कहता है मैं घर से छुप के आ गया हूँ, कोई कहता है मैं अब्बू को क्या आया हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ। आप फैसला कर लिया उन्होंने, बिल्कुल यही है इंशाल्लाह आने वाला फ्यूचर यही है ना जी। ऐसा ही है, ऐसा ही है इंशाल्लाह। नहीं, बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है कि नई जनरेशन अल्हम्दुलिल्लाह, या पुराने लोग भी वो कम से कम जहाँ पर देखिए ना, हमारा मुसलमान होने के लिहाज से सबसे कमज़ोर मुसलमान भी कुरान और सुन्नत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सही बात लेकिन उसको वे आउट नहीं मिलते ना। आप हर तरफ से तबकाती तौर पर, माशरती तौर पर घेरे हुए, तो आपका वे आउट ही नहीं है, तो फिर आप क्या करते? बिल्कुल ऐसे है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब बड़ी अच्छी सूरत हाल है। अब तो जो टेंशन का वो मौसम था ना स्टार्ट में जी, तो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बहारें आ रही हैं इंशाल्लाह, सुन्नत की बहारें आ रही हैं इंशाल्लाह। ऐसा ही है। अच्छा जाता भाई, फर्स्ट टाइम आया इधर? जी, मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा जी आज आपसे बात करके, और इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से आज आपकी मुलाकात भी होगी और थोड़ी देर तक मजलिस भी स्टार्ट होगी। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।